Hello students, this is Amar Kumar and I am here welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैं आज आप सभी के समक्ष सिविक्स चैप्टर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ विच इज़ कॉल्ड द पंचायती राज। एज यू कैन सी हियर, आपने कई बार अपने लोकेलिटीज़ में इस शब्द को सुना होगा पंचायती राज के विषय में, लेकिन कई बार आप उन शब्दों को सुनकर ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचायत, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचायती राज, है ना। और इस विषय में कई बार होता है कि हम लोग आपस में बात करते हुए भी रह जाते हैं और इसको एक प्रॉपर वे में नहीं जान पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे आई हैव टेकन दिस टॉपिक टू गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द पंचायती राज सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में आखिर क्या है, ये किन लोगों के लिए है, इससे किन किन को फ़ायदे हैं और ये किस स्तर पर काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज। इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। भारतीय सरकार जो है वो 3 लेवल पे काम करती है। पहला है यूनियन लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। यूनियन लेवल पर जो है उसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहेंगे। यूनियन गवर्नमेंट, इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। यूनियन गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री। सेकेंड वन इज स्टेट लेवल, जिसे हम लोग कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द पार्टिकुलर स्टेट, है ना। जितने भी अभी राइट नाउ में 28 स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस पार्टिकुलर स्टेट पे वर्क करेगी। और तीसरा होता है लोकल लेवल, जिसे हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। एंड लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द लोकल लेवल लाइक द विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये हमने जाना कि भारतीय सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 3 तरीके से काम करेगी, यूनियन, स्टेट और लोकल। अब देखते हैं पंचायती राज सिस्टम है क्या। तो पंचायती राज सिस्टम इज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दैट लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन अ विलेज, है ना। तो पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, है ना, जो वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों के ज़रूरत और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग में वर्क करते हैं, वैसे लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग में जो कहाँ रहते हैं, एट द विलेज लेवल। पंचायती राज सिस्टम वॉज अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन 1992। यह मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत 1992 से नहीं, बल्कि इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1959। पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत राजस्थान स्टेट से 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, शुरू किया गया राजस्थान से। सो अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि नेम द स्टेट फ्रॉम वेयर पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन आवर कंट्री, योर आंसर विल बी राजस्थान। एंड द सेकेंड स्टेट वाज आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया या शुरू किया गया। अब यह बात ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे संविधान में जुड़ा, या कह सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा उसको दिया गया हमारे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ, 1992 को। तो ये एक प्रॉपर वे में है, एक सिस्टम है जिसे हम यहाँ से आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो पहला स्टेट बताइए जहाँ से पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया। आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। दूसरा स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए किनको हम रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, तो दैट टाइम आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू हु इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम इन दोज 2 स्टेट्स। और संवैधानिक दर्जा जो है इसे 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, पंचायती राज सिस्टम इज अ 3 टायर सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टायर सिस्टम है। जैसे अभी हम लोगों ने लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया है ना, हमने देखा देयर वेर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट यू कैन से। तो उसी तरह पंचायती राज सिस्टम को भी 3 हिस्सों में रखा गया। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे वर्क करती है, इट वर्क्स एट विलेज लेवल। दूसरा है पंचायत समिति, ये जो है ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और तीसरा जो है जिला परिषद, जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरह से हमने देखा पंचायती राज सिस्टम को 3 भाग में रखे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे वर्क करेगी, पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला के अंतर्गत वो काम करेगी। अब इन सभी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के विषय में। तो ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर 1 विलेज और द कपल ऑफ विलेज। अब एक विलेज या कपल ऑफ विलेज कहने का मतलब हो गया 2 से 4, 6, 8, 10 ऐसे गांव है ना। वो पूरी तरह से डिपेंड करता है वहाँ के एरिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ग्राम पंचायत अब एक गांव को देखेगा या 2, 3, 4 गांव को देखेंगे है ना, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन पर, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत को भी हमने 3 भाग में बांटा। फर्स्ट वन इज ग्राम सभा, सेकेंड वन इज द ग्राम पंचायत इटसेल्फ एंड द थर्ड वन इज न्याय पंचायत। तो अब इन तीनों के विषय में हम लोग ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के विषय में एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे। पॉज करो। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा रेफर्स टू एन असेंबली ऑफ द विलेजर्स। ग्राम सभा किसे कहेंगे? सभा का मतलब क्या हो गया? एक असेंबली, और ग्राम का मतलब हो गया द पीपल्स हु आर लिविंग इन अ विलेज। तो गांव के लोग जब एक जगह इकट्ठा होकर के एक मीटिंग टाइप हेल्ड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द ग्राम सभा। ऑल मैन और द वुमेन एबव 18 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी महिला या पुरुष जो उस गांव में रह रहे हैं है ना, और उनकी उम्र अगर 18 वर्ष से या 18 वर्ष है या तो 18 वर्ष से अधिक है ना, दे कैन बी कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो उन्हें ग्राम सभा के मेंबर्स के रूप में माना जाएगा। अब यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं है कि वो लिटरेट है या नहीं है, वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस कलर से है, डजंट मैटर, ठीक है। बस उनका उम्र 18 और 18 प्लस होना चाहिए। दे विल बी कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। नेक्स्ट वन इज मेजर पर्पस इज टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर। और इनका मेन पर्पस होता है उस मीटिंग में कि जो गांव में लोग रह रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या फिर तो वो पूरे गांव में है ना किसी मुद्दे को लेकर के अगर कोई परेशानी है, कहीं अगर मान लो सड़क सही नहीं है या कहीं नल की व्यवस्था करनी है या तो बिजली की व्यवस्था करनी है, तो ये सभी जो परेशानियां हैं इन सभी पर डिस्कस किया जाता है यहाँ पर। लास्ट वन इज द प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्टिंग द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने में इनके मेंबर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। सो दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू कैन से फ्रॉम द ग्राम सभा। नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट, दिस इज ग्राम पंचायत। तो मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ ग्राम सभा फॉर 5 ईयर। अब ग्राम पंचायत के जो मेंबर है वो ग्राम सभा के मेंबर से ही चुने जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने ग्राम सभा में बताया कि गांव में वो हर पुरुष और महिला जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, दे आर कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। अब उन्हीं ग्राम सभा के मेंबर्स में से जो है वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं, और उनका टर्म पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है। देयर ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द विलेजर। अब गांव वालों की जो ज़रूरतें हैं, उनका कल्चरल
है ना, नीड्स, उनका इकोनॉमिकल नीड्स, उनका सोशल नीड्स, जो सामाजिक आर्थिक जिस तरह की भी ज़रूरतें हैं गांव वालों को, है ना, इस पॉइंट्स पर, इन सभी बिंदुओं पर इनका केयर करना जिम्मेदारी होता है। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, और ग्राम पंचायत में जो हेड होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है, और बाकी के जो इसके मेंबर होते हैं वो पंच कहलाते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ अ सेक्रेटरी, यहाँ एक सेक्रेटरी को भी नियुक्त किया जाता है, और ये सेक्रेटरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हु एडवाइजेस द पीपल ऑन द वेरियस मैटर, जो लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पर, है ना, अलग अलग मैटर्स पर एडवाइस दिया करते हैं, सलाह दिया करते हैं कि आपको कौन सा काम किस तरह से करना है। ठीक है, सो डैट यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का एक रिकॉर्ड रखना, है ना, लिखित रूप से कॉपी पर बनाना, डायरी में बनाना, है ना, तो उन सभी चीज़ को, है ना, लिखित रूप से रिकॉर्ड रखना भी इनकी जिम्मेदारी है। एंड मेक्स द एनुअल बजट, और साथ ही साथ एक एनुअल बजट भी तैयार करना होता है इसको। एनुअल बजट में ये होता है कि अभी जैसे सपोज डेट एक मीटिंग हुई, अब इस मीटिंग में तय होगा कि आज के डेट से अगले 1 साल के डेट के बीच में हमारे यहाँ, हमारे गांव में जो कुछ भी अभी तत्काल में समस्या चल रहा है, उस समस्या पे हमें किस तरह से काम करना है, कहाँ काम करना है, कितने खर्च आएंगे, है ना, ये सभी चीज़ें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा चीज़ जो है वो तय किया जाता है। और उसमें जो खर्च आएंगे, है ना, जो एक अमाउंट आएगा, वो सब चीज़ कैलकुलेट करके एक प्लानिंग की जाती है। तो ये होता है यहाँ पर। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देयर आर 1/3 ऑफ सीट्स जो है ग्राम पंचायत में, 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत। नाउ मूविंग टू द फंक्शंस, है ना, फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के द्वारा क्या काम किए जाते हैं इसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द बेसिक कम्युनिटी सच एज द रोड्स, वेल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। गांव वालों को जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें जो है, जो बेसिक नीड्स हैं, है ना, वो उनको प्रोवाइड करना, जैसे कि सड़क बनाना, है ना, पानी की सुविधा करने के लिए चाहे तो नल बनवाना या तो कुएँ खुदवाना, और फिर है इलेक्ट्रिसिटी, अगर उनके यहाँ नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक प्रोवाइड करना, उनके तक पहुँचाना, ये पहला पॉइंट है। सेकंड में आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स एंड वर्किंग आउट द सूटेबल रेमेडीज, और विलेजर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनके अकॉर्डिंग में क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, इस पे वर्क करना, ये इनकी दूसरी जिम्मेदारी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग द गुड हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन फैसिलिटीज़। गाँव वालों को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा देना, और वहाँ लोगों को, उन छोटे बच्चों को, गांव के छोटे बच्चों को, है ना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये दोनों चीज़ें भी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कई गांव में आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि वहाँ आंगनबाड़ी भी चलती है। आंगनबाड़ी में ये भी होता है कि बड़े लोगों को भी, बुजुर्ग लोगों को भी शिक्षा दी जाती है, उनके लिए कुछ रोजगार वहाँ पर सेटअप किया जाता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब देखते हैं वर्किंग फॉर द सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल डेवलपमेंट। अब गांव का किस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको हम बेहतर प्रगति की राह में ले जा सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, है ना, उन पर वर्क करना ये भी एक जिम्मेदारी है। फिर है लेविंग एंड कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। अब विलेजर्स से कई अलग अलग मैटर्स पर उनसे कलेक्शन भी किए जाते हैं, उनसे टैक्स भी लिए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। एंड द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस पॉलिसीज एंड द स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कई बार होता है कि अलग अलग समय पर क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ पॉलिसीज, कुछ ना कुछ स्कीम, प्रोग्राम जो है वो, है ना, स्टार्ट किए जाते हैं। अब उन स्कीम्स को, उन प्रोग्राम्स को, है ना, उन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्राम पंचायत, दैट इज द न्याय पंचायत। अब हम लोग यहाँ न्याय पंचायत के विषय में डिस्कस करते हैं। इट इज फॉर्म्ड टू एड्रेस द पीटी इशूज सच एज द माइनर थेफ्ट, फैमिली इशूज एटसेट्रा।
गांव में अगर कभी छोटी मोटी चोरियां हो जाती है या कोई फैमिली परिवार में कुछ आपसी लड़ाई झगड़ा मतभेद हो जाता है, तो इस तरह के इश्यूज़ को, है ना, ये क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करने का, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है न्याय पंचायत के द्वारा। मेन पर्पस इज़ टू डिलीवर द जस्टिस क्विकली एंड विदाउट मच एक्सपेंस। और मेन पर्पस इसका है कि जल्द से जल्द, जितना कम समय हो सके उतना कम समय में न्याय देना, और विदाउट एनी मच एक्सपेंस, ज़्यादा खर्च भी ना हो, है ना। ग्रामीण लोगों को, एक तो वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके पास इतना एक्सपेंस करने के लिए पैसे होते नहीं हैं, तो कम से कम खर्च में जल्द से जल्द और बेहतर और सटीक न्याय उनको मिल सके, ये उनकी प्राथमिकता होती है। थर्ड वन इज, इन केस अ पर्सन इज डिससेटिस्फाइड बाय न्याय पंचायत। हो सकता है कि सपोज डेट मैं जो हूँ वो न्याय पंचायत के न्याय से खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जस्टिस, है ना, जजमेंट गिवन बाय द न्याय पंचायत। तो अब मैं क्या करूँगा, तो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन गो टू द ग्राम पंचायत। तो अब मैं यहाँ से कहाँ मूव करूँगा, ग्राम पंचायत की ओर मूव करूँगा, ताकि मैं वहाँ से प्रॉपर जस्टिस ले सकूँ। तो दिस इज़ ऑल for today's students. I have given complete information like on the panchayat raj system, है ना, 3 levels of government, 3 levels of 3 tiers of the पंचायत राज सिस्टम। उसमें मैंने आपको ग्राम सभा बताया, ग्राम पंचायत बताया, ठीक है, और न्याय पंचायत बताया, ठीक है। मैंने जो 3 टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम बताया था, उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 2 चीज़ रह गए हैं। ये मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में आप लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज का जो विषय था पंचायती राज, जो भी कंटेंट्स मैंने आज एज अ इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन टू यू, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो, है ना, शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। और अगर आप इस वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन करने में सफल होते हो, है ना, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना जो भी व्यूज़ है वो आप लोग लिख करके मुझे बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।